जो ब्रिसल्स हैं, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है, यदि वो थोड़े से चौड़े होने लग रहे हैं तो आप उसी वक्त उस टूथब्रश को डिस्कार्ड कर। ओके, तो मेरी केस स्लाइड शेयर हो चुकी है, तो आई होप कि जो ऑडियंस है उस तक वो केस स्लाइड जा रही है। होंठ में, निचले होंठ में एक छोटी सी सूजन आई थी। ठीक है। और ये जो सूजन है ये लगातार बनी हुई है, ना ये बढ़ रही है ना ये घट रही है। लेकिन जब ये होंठ चबा रहे हैं या होंठ दबा रहे हैं तो इन्हें खाने पीने में थोड़ा तकलीफ होती है। 35-40 साल से थोड़ा थोड़ा तंबाकू, गुड़ाकू या पान मसाला, खैनी, इन चीजों को खाने की आदत है। अब वो डरे हुए हैं कि कहीं ये कैंसर ही तो नहीं है। इन्हें आगे क्या करना चाहिए? बहुत सारे तरह की गांठ होती है। ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी करके, आप कृपया उसे अपने साथ भी फॉलो करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके होंठ में या मसूड़ों में या गाल में, अंदर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या गले की तरफ कोई सूजन आई है या कोई दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपने मुंह को फैलाइए और उंगली से हटा हटा कर पूरा हिस्सा अच्छे से चेक करिए कि कहाँ कहाँ आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है। इसके बाद आप उंगली को निकालने के बाद अपने गले के सबसे नीचे वाले हिस्से में चेक करिए कि कहीं कोई गठान तो नहीं लग रही है। फिर आप अपने गर्दन के लेफ्ट साइड, अपने गर्दन के राइट साइड में चेक करिए कि कहीं कोई गठान तो नहीं लग रही है। ठीक है। पुरुष हो या महिला हो, यदि आपने अपने जीवन में 1 साल भी लगातार तंबाकू या तंबाकू जनित उत्पादों का कभी भी सेवन किया है, और यदि आपको ये ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पान खा रही हैं और पान में बस थोड़ी सी सुपारी ही तो रहती है और कुछ रहता नहीं है, और आप पान को मुंह में रख कर रखने की आदत आपकी है, गांव में अक्सर होती है, अभी उसका जो जूस है, जो रस है, वो उसको आपको निगलने की आदत है, तो आप सचेत हो जाइए। क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले 10 साल में आपके आपके गले का कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए चाहे वो तंबाकू हो या तंबाकू से संबंधित कोई उत्पाद हो, खतरा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बता रही थी, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू का कंज्यूमर है और इसे प्रोड्यूस भी करता है। कम से कम यस मैम, 20+ लोग हैं मैम। जी 20+ है ना? तो 20 जी। में से कम एक तंबाकू से ग्रसित है हमारे बीच में। सिर्फ और सिर्फ तंबाकू या तंबाकू जनित उत्पादों का सेवन करने की वजह से होने वाले कैंसर से मरे, न कि किसी एक्सीडेंट में मरे या टीबी से मरे या मलेरिया से मरे या HIV एड्स से मरे, नहीं। वो सिर्फ कैंसर से मरे क्योंकि उन्होंने तंबाकू या तंबाकू जनित उत्पादों का सेवन किया है। हम आपसे, और मैं छत्तीसगढ़ से आपके साथ कनेक्ट क्यों हो रही हूँ, मेरी क्या मंशा हो सकती है? तो भाई ऐसा है कि पूरे भारत में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर हम सबकी, क्योंकि हम सिटीजन है ना, हम वहां के लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं। आपका सबसे बड़ा जीवन साथी आपका अपना शरीर, आपका अपना स्वास्थ्य होता है। तो आपके पति या आपके बच्चे आपका उतना स्वास्थ्य साथ नहीं देंगे जितना कि आपका अपना शरीर साथ देगा आखिरी तक। ठीक है। तो हमारी ये मंशा होनी चाहिए कि हमारा शरीर हमारे साथ तक रहे और आखिरी वक्त तक भी हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर न गुजरना पड़े, है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम बस इसीलिए आपके साथ इंटरेक्शन में है कि यदि तंबाकू की वजह से पिछले वर्ष हर रोज 3500 लोग मरे सिर्फ तंबाकू की वजह से, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और कि अगली स्लाइड में आप देख सकती हैं कि एक तंबाकू है, तंबाकू का जो पौधा है उसकी जो ड्राई लीफ है, आप देख सकती हैं बीच में सूखी जो पत्तियां हैं उसकी, उन सूखी पत्तियों को रोल करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। जो ये तंबाकू है, हमको लगता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन नहीं, हमारी संस्कृति का तंबाकू कभी हिस्सा नहीं था। इन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका में, और अमेरिका से और ब्रिटेन से जो ये लोग हैं, ये लेकर आ गए थे भारत। तो भारत लेकर आने वाले जो ये अंग्रेज हैं, इन्होंने हमें लत लगाई है। ये हमारी कल्चर का हिस्सा कभी था ही नहीं। आप ये जान लीजिए कि जो बीड़ी है और सिगरेट है, यदि आपको ऐसा लगता है कि बीड़ी या सिगरेट की वजह से आपको बहुत ज्यादा हानि होगी और चबाने वाले तंबाकू की वजह से आपको कम हानि होगी, तो आप गलत सोचती हैं। ऐसा नहीं है। चबाने वाला तंबाकू
बीड़ी या सिगरेट से और ज्यादा हानिकारक होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बीड़ी और सिगरेट से कम हानिकारक होता है, लेकिन उससे गारंटीड ज्यादा हानिकारक होता है। समझ लीजिए, पहला जो आदमी जो उसे खुद कंज्यूम कर रहा है, उसे जो एक्सपोज हुआ वो। दूसरा, जो उसके आसपास में है, यानी कि जो सूंघ रहा है उसकी बदबू को, वो उसको एक्सपोजर हो जाएगा और आपको भी कैंसर की लत लग जाएगी। तीसरा, यदि कोई आसपास वहां नहीं है और सब चले गए वहां से, और कोई बच्चा वहां से गुजर रहा है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां से गुजर रहा है, तो यदि उसने उस तंबाकू के जनित जहां पर उसका उत्पाद का उपयोग किया गया उस सरफेस के आसपास से गुजरा, तो भी उसे तंबाकू का जो है कंटामिनेशन झेलना पड़ेगा। कि आजकल ऐसी घटनाएं हो रही है कि भैया मैंने कभी तंबाकू को छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, तो वो इस वजह से हो रहा है। उनमें से एक कारण ये भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये एक कैंसर का फोटोग्राफ है। ये एक प्रोग्रेसिव कार्सिनोमा है, यानी कि मुख के कैंसर का एक कार्सिनोमा। तो ये हूं मैं, डॉक्टर अश्लेषा तिवारी। अब मैं चाहूंगी कि यदि आप में से किसी को कोई डाउट है, या आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं, या आप अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जब भी आपके जो ब्रिसल्स हैं, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है, यदि वो थोड़े से चौड़े होने लग रहे हैं, तो आप उसी वक्त उस टूथब्रश को डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए। उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अब वो आपका हानि ही करेगा। ठीक है, आप उसी वक्त नया टूथब्रश ले लीजिए। आइडियली ऐसा 1.5 से 2.25 महीने में होता है कि जो ब्रश है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। यदि किसी को हाँ। भी ऐसा परेशानी हो रही है कि मुंह से लगातार बदबू आ रही है, या पीप निकल रहा है, या कुछ खट्टा खट्टा पदार्थ निकल रहा है, तो सालाना कम से कम एक बार दंत चिकित्सक के पास जाकर आपको मुंह की सफाई करवानी पड़ेगी, 1 से 2 सीटिंग में। धीरे धीरे जो मसूड़े हैं बात वो दोबारा जमने लगेंगे। मैम, ये आंटी जी का नाम सुमित्रा देवी है और इनको गले में छाले आ जाते हैं यहाँ पे। या तबकीर वगैरह में लाल दंत मंजन वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करती हैं आप? लाल मंजन कर ही हाँ जी, सुनाई नहीं दिया मुझे। मैम, ये जो डाबर लाल मंजन डाबर लाल दांत मंजन आता है ना, वही करती है। हाँ, तो आपको उसे तुरंत बंद करना पड़ेगा। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और उस मंजन का रस आपके गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। यही मैं समझाना चाहती हूँ। यदि लगातार उसका रस जा रहा है, या पान या सुपारी का भी रस जा रहा है, तो आपको ऐसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। कम से कम जिला अस्पताल में जाकर जरूर दिखाइए। हो सकता है कि आपकी एंडोस्कोपी करके देखना पड़े कि ये छाले लगातार क्यों आ रहे हैं। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से ओके। बताया हम लोगों को, गाइड किया। यहाँ पे लोग भी बैठ के आराम से सुने, अच्छे से जो भी समझे, आपस में बातें भी कर रहे थे कि देखिए मैम डॉक्टर जितना अच्छे से बता रही हैं, हम लोगों को सुनना चाहिए। ये चीजें हैं जो तंबाकू वगैरह है, महिलाएं भी मतलब ये सेवन करती हैं गाँव में, जो बीड़ी वगैरह होती है पत्ते से बने रहती है, तो इस चीज के लिए बात कर रही थी यहाँ पे। तो वे सुन के ये लोग सुनकर ये सारी चीजें इन लोगों को अच्छा भी लगा, और ये उस चीज को चेंज भी करेंगी। यहाँ पे और भी जो चीजें हैं मैं इनको बता देती हूँ मैम, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम कनेक्ट करते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू मोस्ट वेलकम मैम, यस, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते, बाय बाय। बाय मैम।